चेक क्यों इशू किया जाता है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, पाकिस्तानी कानून में इसकी सज़ा कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के सेक्शन 489F के हवाले से होगा। 489F, इसमें कोई शख्स किसी बंदे को एक चेक इशू करता है और वो चेक बदनीयती से इशू करता है, उस हवाले से इसकी पनिशमेंट बताई गई है और उसकी कानूनी हैसियत बताई गई है। दोस्तों 489F को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। एक शख्स किसी दूसरे शख्स से पैसे लेता है कि मैं तुम्हें 4 महीने बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे लोन दे दो। लेकिन जो दूसरा शख्स है वो कहता है कि मुझे मेरी सिक्योरिटी के लिए एक चेक भी चाहिए ताकि मुझे भी एतबार हो, मैं भी यकीन में आऊँ कि 4 महीने बाद वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे। इस हवाले से जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन को चेक इशू करता है कि 4 महीने बाद ये चेक अगर मैं आपको पैसे इन केस नहीं भी देता, आप जाके चेक बैंक में डाल के इसको कैश करवा लीजिएगा। दोस्तों 4 महीने गुजर जाते हैं, वो शख्स जाता है बैंक में, उसका वो जो चेक है वो कैश नहीं होता, बैंक की जानिब से उसको डिसऑनर स्लिप मिल जाती है। उसके बाद जो उसके पास रेमेडी होती है वो उस पर 489F की FIR करवा सकता है। इसलिए जितने भी पैसों का लेन देन हो, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को किसी न किसी हवाले से लिखवा लेना चाहिए अगर वो चेक पे राज़ी नहीं होता। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप उसे चेक ले लें या फिर एग्रीमेंट भी कर लें, लेकिन चेक ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट की तरफ चले जाते हैं किसी पैसों की बाबत में, वो सिविल केसेस में चला जाता है। सिविल में रेमेडीज़ तो हैं, लेकिन वो आपका जो टाइम है वो काफ़ी गुजर जाता है। जो 489F की उस पर FIR होती है, जो उसका ट्रायल है, वो जो आपके पैसों की वापसी है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी से पैसों का लेन देन करें, आप उसकी ज़िम्मेदारी, अपनी श्योरिटी, अपने आप को मुतमईन करने के लिए उससे चेक लाजमी लें। अब चलते हैं कि आया कि 489F बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। दोस्तों 489F की जो पनिशमेंट है वो 3 साल है। 3 साल होती बेलेबल है, लेकिन 489F की सूरत में ये नॉन बेलेबल हो जाती है क्योंकि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है। इसमें ज़मानतें नहीं होती। हाँ, अगर कोई शख्स जिस पे 489F की FIR हुई है वो अदालत में जाकर इस चीज़ को प्रूफ कर देता है या फिर बता देता है कोई ऐसा एविडेंस दे के कि जब वो चेक कैश करवाने गया, वो चेक डिसऑनर हुआ, उस वक़्त उसकी स्टेटमेंट उस रकम जितनी थी लेकिन उसमें बैंक का फॉल्ट था, या फिर कोई वो इस तरह की रियलिटी बताता है जिससे अदालत सेटिस्फाइड हो कि हाँ इसमें ये जो गलती थी वो इसके पार्ट में नहीं आती, उस सूरत में ज़मानतें हो जाती हैं। अदरवाइज़ 489F में ज़मानतें नहीं होती। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 489F के हवाले से, जिसमें चेक का बताया गया। अगर कोई शख्स किसी को पैसे उधार देता है और वो कोई एक टाइम स्पेसिफिक देता है कि मैं उस टाइम पे वापस कर दूंगा, वो जो पैसे शख्स देता है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उससे एक चेक लेता है। अगर वो चेक जो कैश है, जो चेक है, अगर वो कैश नहीं होता, उस सूरत में उसके ऊपर 489F पाकिस्तान पिनल कोड 1860 नाफिजुल अमल होता है, उस पर FIR होती है, उसको पुलिस अरेस्ट करती है और जब वो अदालतों में जाता है तो अदालत उसके जो पैसे हैं जो चेक पे मेंशन किए हुए हैं और उस चेक पे उसके साइन भी मौजूद हैं वो उसको रिकवरी करवा कर देती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मज़ीद भी आपको इस वीडियो के हवाले से, लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।